जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 के विज्ञान के पहला चैप्टर जो फसल उत्पादन में प्रबंधन है उसका हम MCQ करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है, एक बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाना क्या कहलाता है। एक ही कहता है, एक ही प्रकार के पौधों को उगाना क्या कहलाता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, फसल। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन से है। खरीफ फसल वैसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है। तो धान जो है खरीफ फसल है। क्या है, धान जो है खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रबी फसल का उदाहरण कौन सा है। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया धान, बी में मक्का, सी में गेहूं और डी में कपास। तो जो रबी फसल होती है जो ठंडी के दिनों में बोई जाती है, यानी शीत ऋतु में बोई जाती है, वह होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेती के प्रथम चरण क्या है। खेती के प्रथम चरण को क्या कहते हैं। मिट्टी को उलटना है पलटना है, हम जो जुताई करते हैं, है कि नहीं है। तो बोलते हैं मिट्टी को तैयार करना खेती का प्रथम चरण है। जब खेती हम जब करना स्टार्ट करते हैं तो पहला चरण हम खेत में क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मिट्टी को पलटने और भूसभूसा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो मिट्टी को जब पलटते हैं या भूसभूसा करते हैं ट्रैक्टरों के द्वारा, आधुनिक उपकरण है ट्रैक्टर, तो उसे क्या बोलते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 6 जुताई के लिए मुख्य कृषि उपकरण कौन सा है। मुख्य कहता है कृषि उपकरण क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार दराती, हल, स्प्रेयर, थ्रेसर। तो यानी मेरा जो शुरुआती था वो हल है। ऑप्शन के अनुसार जो मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, हल होगा। क्या होगा मेरे भाई, हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक समय में जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय में जुताई के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ट्रैक्टर या कल्टीवेटर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा जो होगा राइट आंसर होगा, ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छी उपज के लिए किस प्रकार के बीजों का चयन करना चाहिए। माने कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फसल दे, किस प्रकार के बीज का चयन करना चाहिए। तो स्वस्थ एवं साफ बीज यदि हम लेंगे तो मेरा फसल ज़्यादा उगेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बीज बोने की आधुनिक मशीन कौन सी है। बीज बोने की आधुनिक मशीन कौन सी है। तो यह मशीन है सीड ड्रिल। जोतते समय भी बीज को छिड़काव करता है, इसी को सीड ड्रिल बोलते हैं, आधुनिक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बीजों को उचित दूरी पर बोने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब हम बीज को उचित दूरी पर बोते हैं उसके उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं जिससे ज़्यादातर वृद्धि करता है। तो कहता है कि पौधों को पर्याप्त प्रकाश, जल एवं पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए हम उसे उचित दूरी पर हम बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, खाद क्या है। खाद क्या है। तो खाद एक जैविक पदार्थ है। क्या है मेरे भाई, खाद एक जैविक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से उर्वरक कौन सा है। निम्नलिखित में से उर्वरक कौन सा है। तो जो उर्वरक होगा मेरा ऑप्शन के अनुसार यूरिया होगा। क्या होगा, यूरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है किससे बनता है। मैंने कि वैसी मिट्टी जो भुरभुरी हो और ज़्यादा उपजाऊ हो। केंचुआ से, चूहों से, मधुमक्खियों से, मछलियों से। चूहा भी इसमें भाग लेता है, ऐसा बात नहीं, चूहा भाग लेता है, लेकिन जो ऑप्शन को जो मेरा राइट आंसर होगा केंचुआ होगा। केंचुआ होगा, है ना। क्या होगा, केंचुआ होगा, केंचुआ होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, पौधों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों को जब हम पानी देते हैं वह प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, सिंचाई कहलाती है।
ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पानी की सबसे अधिक बचत किस विधि से होती है? पानी की सबसे अधिक बचत किस विधि से होती है? जो पानी को जो बूंद बूंद के सहारा से पौधों को देते हैं तो उससे पानी की अधिक बचत होती है, यानी टप टप की सिंचाई जो होती है, जो टप टप छोटे छोटे टप टप की सिंचाई जो होती है वो से पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? तो अवांछनीय पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। क्या बोलते हैं? खरपतवार। इस फसल के साथ जो अवांछनीय पौधे जो उगे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? खरपतवार, है ना, खरपतवार। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? निराई कहते हैं उसको, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, खरपतवार नष्ट करने वाले रासायनिक कहलाते हैं। खरपतवार को जो यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, जो अपशिष्ट जो पौधे होते हैं उसको नष्ट करने की प्रक्रिया यानी कि नष्ट करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उर्वरक कहलाते हैं? नहीं। कीटनाशक कहलाते हैं? नहीं। खरपतवारनाशी, जी हाँ, खरपतवारनाशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फसल पकने पर उसे काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम फसल पक जाते हैं हम लोग उसको काटते हैं, उसको क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। हम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं? कटाई, है ना, कटाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कटाई के लिए प्रयुक्त पारंपरिक औजार है। कटाई के लिए जो है पारंपरिक औजार क्या है? तो पारंपरिक औजार होता है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे हल होता है? नहीं। हल से काटते हैं? नहीं काटते हैं। ट्रैक्टर से काटते हैं? नहीं। जोतते हैं ट्रैक्टर? दरांती, या दरांती से हाँ काटते हैं। स्प्रे? नहीं। दरांती होता है एक हंसुआ टाइप का, ठीक है, ये फिगर हंसुआ टाइप जो होता है, हंसुआ होता है मुट्ठल, है ना जी, ये हंसुआ होता है, उससे हम लोग कटाई करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा सी हो जाएगा, दरांती। अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, थ्रेसिंग का अर्थ क्या है? थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग, है ना, थ्रेसिंग, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती यहाँ पे, थ्रेसिंग होता है द बीज बोना, दानों से भूसे से अलग करना, पानी देना या खाद डालना। तो थ्रेसिंग मैंने थ्रेसिंग में जो हटाते हैं उससे जो निकालते हैं दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, फसल काटने की मशीन क्या कहलाती है? फसल काटने की मशीन को क्या बोलते हैं? तो हार्वेस्टर बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा, हार्वेस्टर से हम लोग फसल काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, भंडारण करने से पहले अनाज को क्या करना चाहिए? भंडारण करने से पहले अनाज को सूर्य की रोशनी में हम लोग सुखा लेते हैं। क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा, सुखा लेना। अनाज को, कहता है अनाज को नमी से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अनाज को नमी से बचाने के लिए पानी डालना चाहिए? नहीं भैया। धोना चाहिए? नहीं। उबालना चाहिए? नहीं। सुखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुखाना चाहिए, है ना, सुखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है कि अनाज, कहता है अनाज का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है? जब अनाज को बड़े पैमाने पर भंडारण करते हैं तो कहाँ करते हैं? तालाबों में करते हैं? नहीं। खेतों में करते हैं? नहीं। बगीचों में करते हैं? नहीं। साइलों में क्या होता है? बड़े बड़े कंटेनर होता है उसको लगाता है, किताब में पढ़ेंगे तो देखेंगे, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें साइलो होते हैं, है ना, साइल उसका नाम है, साइलो। साइलो में हम लोग भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? साइलो में उसका भंडारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गोबर से बनी खाद क्या कहलाती है? गोबर से बनी खाद क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं जैविक खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक खाद। जब गोबर से जब हम खाद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैविक खाद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने का अच्छा उपाय क्या है? मिट्टी के यदि हमको उर्वरकता बनाए रखना है तो फसल को बार बार दोहरा माने कि बदल बदल को लगाना चाहिए, है ना, बदल बदल को लगाना चाहिए कि फसल चक्र मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है कौन? फसल चक्र। ऑप्शन नंबर सी
हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, दलहनी फसलें मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ाती है? दलहनी फसलें जो होती है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। किसकी नाइट्रोजन मात्रा बढ़ाती है मेरे भाई? नाइट्रोजन के। दलहनी फसलें के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें में क्या 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 आ जाएगा? जैसे किसी प्रकार का दाल है ना, या तिलहनी दाल, सॉरी, दलहनी, जैसे बूट हो गया, मसूर हो गया, है ना, मटर हो गया, जिसमें केराव बोलते हैं, मटर, है ना, केराव, हम लोग देहात में केराव बोलते हैं, है ना, केराव। यह जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, धान को अधिक आवश्यकता होती है, धान को अधिक आवश्यकता होती है हवा की, खाद की, पानी की, कि धूप की? धान को सबसे अधिक आवश्यकता होती है पानी की। किसके? पानी की। कहा जाता है हम लोग यहाँ बूढ़े व्यक्तियों ने माने कि बूढ़े जो होते हैं, बाबा लोग होते हैं, बोलते हैं कि धान की जड़ में कम से कम 5 इंच तक पानी रहना चाहिए। 3 से 5 इंच तक पानी रहना चाहिए। पानी बहुत अति आवश्यक है धान के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर सिंचाई किसके लिए उपयुक्त है? यानी स्प्रिंकलर सिंचाई है जो किसके लिए उपयुक्त है? तो जो है असमतल भूमि, जो समतल भूमि ना हो, असमतल भूमि को जी, असमतल भूमि के लिए हम लोग का बहुत जरूरी है। कौन सा? स्प्रिंकलर जो सिंचाई होता है असमतल भूमि के लिए होती है। जहाँ पे उबड़ खाबड़ की जो भूमि होती है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? पौधों को उचित दूरी पर बोने का उद्देश्य क्या है? हमने क्वेश्चन को दोहराया। पौधों को जब उचित दूरी पर बोते हैं तो उससे पोषक तत्व अधिक मिलते हैं, अधिक खरपतवार उगते हैं नहीं, कम उपज होती है नहीं, अच्छी वृद्धि होती है हाँ, अधिक रोपण ना भैया ना, अधिक वृद्धि होती है, सबसे अधिक उपज होती है ना। जब उचित दूरी पर बोते हैं तो अधिक वृद्धि होती है उसकी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मिट्टी को भुरभुरी बनाने का लाभ क्या है? मिट्टी को जब भुरभुरी बनाते हैं तो वह पेड़ जो पौधे होते हैं उसके जड़ जो होते हैं अच्छी तरह से विकास करता है ना। जड़ों में अच्छी तरह से विकास होती है, मजबूती प्रदान करती है और उसको पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलता है, जड़ों को अच्छा विकास होता है। बीज खराब होना, मिट्टी कठोर नहीं, खरपतवार नहीं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कौन किसान का मित्र कहलाता है? जो किसान का मित्र होता है वह केंचुआ होता है। किसान का मित्र किसे बोलते हैं? केंचुआ को बोलते हैं, केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, बीज बोने से पहले क्या आवश्यक है? बीज बोने से पहले हम लोग क्या आवश्यक है, क्या चीज चाहिए? तो भैया कटाई ना, हाँ, ये जब जब फसल पक जाते हैं तब कटाई की जाती है। निराई जब बो जाती है, उसे अवांछनीय पौधा हो जाता है तब निराई की जाती है। भंडारण नहीं, कटने के बाद होता है। स्वस्थ बीज का चयन होता है। बीज बोने से पहले क्या करते हैं? स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कंपोस्ट खाद बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है, किससे बनती है मेरे भाई? कंपोस्ट खाद ना तो पत्थर से बनती है, ना प्लास्टिक बनती है, ना लोहा से बनती है। कौन से बनती है? जैव अपशिष्ट से। क्या? जैव अपशिष्ट से। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है फसल उत्पादन का अंतिम चरण है, फसल उत्पादन का अंतिम चरण है। सबसे अंतिम जब फसल उत्पादन हो जाती है तो उसको हम भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। जब हम लोग यहाँ फसल कट जाती, काट उठ के उसको क्या करते हैं? घर में एक जगह रख देते हैं या कहीं गोदाम में रख देते हैं, उसको बोलते हैं भंडारण। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से रबी फसल है, रबी फसल होता है वैसा फसल जो शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, उसे रबी फसल कहते हैं। ये कौन सा है? धान है ना, खरीफ फसल है? मक्का, चना, सोयाबीन, कौन सा है? तो चना होगा। मक्का तो हो गया खरीफ फसल। चना जो है ये कौन सी है? रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है, चना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोई जाती हो, तो जून जुलाई में क्या चीज बोई जाती है? गेहूँ बोई जाती है नहीं, मटर नहीं, सरसों नहीं, कपास हाँ, कपास बोई जाती है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले अवांछनीय पौधे कहलाते हैं। जब वैसे जो पौधे उगते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसे खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर होगा, खरपतवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सीड ड्रिल का मुख्य लाभ क्या है? सीड ड्रिल का मुख्य लाभ क्या है? तो सीड ड्रिल से सिंचाई करना नहीं, सिंचाई सीड ड्रिल से नहीं की जाती। समान दूरी पर बीज बोते हैं, जी हाँ, समान दूरी पर बीज बोते हैं सीड ड्रिल से। कटाई करना नहीं, खाद बनाना नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा बी होगा, समान दूरी पर बीज बोना सीड ड्रिल का काम है। क्वेश्चन नंबर 41, खेत में पानी देने का उचित समय किस पर निर्भर करता है? माने कि हमको खेत में कब पानी देना है, यह उचित समय कौन सा, इस पर किस पर निर्भर करता है? तो केवल किसान पर, केवल वर्षा पर, केवल बीज पर, नहीं, फसल, मिट्टी और मौसम पर। फसल, मिट्टी और मौसम। अगर हम देखेंगे मिट्टी उजड़ रही हो तो हम लोग पटवन कर देते हैं, है ना। तो इस चीज़ को देखा जाता है फसल, मिट्टी और क्या चीज़, मौसम पे। यदि ज़्यादा गर्मी को तो हल्का पटवन कर देते हैं, यानी कि उसको सिंचाई कर देते हैं, है कि नहीं। फसल को भी देख लेते हैं कब क्या हो रहा है, इसके अनुसार पर हम लोग सिंचाई करते हैं, पटवन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अनाज को कीटों से बचाने के लिए घरों में क्या रखा जाता है? अनाज को कीटों से बचाने के लिए घरों में क्या रखा जाता है? चीनी, नमक, मिट्टी, नीम की सूखी पत्तियां। हमारे देहात इलाका में तो नीम की सूखी पत्तियों रखते हैं, नीम की सूखी पत्तियों को रखते हैं ताकि अनाज में कीटाणु ना लगे, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है 43, थ्रेशिंग के बाद क्या प्राप्त होता है? जब थ्रेशिंग होता है उसे क्या प्राप्त होता है उसके बाद? खाद होता है? नहीं। उर्वरक? नहीं। साफ अनाज? जी हाँ। जब हम लोग उसको कुटाई कर देते हैं गेहूं या धान को तो उससे क्या मिलते हैं? हमें अनाज मिलती है, साफ अनाज मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किसे नुकसान पहुंचाता है? उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किसे नुकसान पहुंचाता है? तो जब खेतों में ज्यादातर उर्वरक देते हैं तो पत्थर के? जी नहीं। लकड़ी के? नहीं। हवा के? नहीं। मिट्टी के सबसे ज्यादा नुकसान देता है। क्या? मिट्टी, मिट्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फसल उत्पादन में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल उत्पादन में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है जंगल बढ़ाना? नहीं। सड़क बनाना? नहीं। अधिक उपज प्राप्त करना? जी हाँ, अधिक उपज प्राप्त करना ही है क्या फसल उत्पादन में प्रबंधन। फसल को उगाना और उसको सही रख रखाव करना, है कि नहीं, अत्यधिक उपज बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक सिंचाई साधन है? निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक सिंचाई साधन है? तो सबसे पारंपरिक सिंचाई साधन जो है स्प्रिंकल है? नहीं। ड्रिप है? नहीं। पाइपलाइन? नहीं। रहट। और रहट जो है सबसे पारंपरिक सिंचाई है, रहट। और रहट आप लोग देखें, अब के फिगर जो होगा लोड करेंगे, कोशिश करें लोड कर दें। कुआं होता था, अब कुआं के ऊपर एक खंभा लगाता था जिसमें रिंग होते थे, है ना, और इधर से एक जोर लटका था, यहाँ से जोर में एक खींचा जाता था यहाँ से, है ना, और इसे गोल गोल घूमता चक्र, पानी गिरता था रहट के, है कि नहीं, चारों को से चक्र गिरता था, पानी गिरता था, उसे बोला रहट बोलते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, अच्छी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है केवल पानी? नहीं। केवल खाद? नहीं। केवल धूप? नहीं। स्वच्छ बीज जो है अच्छी फसल के महत्वपूर्ण है। अच्छी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है स्वच्छ बीज। अगर स्वच्छ बीज हो तो अच्छी फसल होगा। और केवल पानी नहीं, पानी भी जरूरत है, खाद भी जरूरत है, धूप भी जरूरत है, लेकिन जब तक स्वस्थ बीज ना हो, अच्छा बीज ना हो, तो ये तीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब फिर पानी के, तब फिर खाद के, है कि नहीं, धूप के, यानी कि सब लगातार इसमें आते हैं, लेकिन सब जरूरी है। सबसे पहले स्वच्छ बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि फसल को खेत में कब काटा जाता है? फसल को खेत में कब काटा जाता है? तो फसल को पकने के बाद हम लोग काटते हैं, फसल को जो होता है पकने के बाद काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
49 निराय का मुख्य उद्देश्य क्या है? निराय का मुख्य उद्देश्य क्या है? निराय माने होता है उसमें से जो अवांछनीय पौधे उसको हटा देना। तो मुख्य का कार्य क्या है? तो खर पतवार को हटाना ही हम लोग का निराय का मुख्य उद्देश्य है। जो उसमें अवांछनीय पौधे होते हैं उसको हटा देना ही निराई का मुख्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है फसल उत्पादन फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होते हैं? फसल चक्र अपनाने से क्या होते हैं? मिट्टी में उर्वरकता बनी रहती है। जी हाँ, मिट्टी में उर्वरकता जो होती है बनी रहती है। पानी की आवश्यकता बढ़ती? जी नहीं। खरपतवार बढ़ते? नहीं। बीज खराब होते? नहीं। पानी अरे मिट्टी की जो उर्वरकता होती है बनी रहती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है। जो अभी तक जो मैंने 50 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, 50 क्वेश्चन करवाए एमसीक्यू के रूप में, जो चैप्टर 1 से था, चैप्टर 1 से था, है ना? कौन सा? क्लास 8 का पहला चैप्टर था, है ना? उसका एमसीक्यू करवा दिए। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के लिए एमसीक्यू लेके आएंगे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।